हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे। पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत अच्छा समय है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 जो है द बिशॉप्स कैंडलस्टिक्स, और ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हाफ कवर कर चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर। वन इज़ द बिशप, अदर इज़ हिज सिस्टर जिसका नाम है परसम। नेक्स्ट इज द कन्विक्ट जो दोषी है, अपराधी है, बेचारा जेल से भागा हुआ है। फिर एक सर्जेंट, एक सिपाही, और एक नौकर है मैरी। तो अब तक जो हमने पढ़ा था कि परसम और मैरी आपस में बात कर रहे थे कि सामान कहाँ गया, मेरा भाई कहाँ गया। उसने कहा मेरी माँ के पास गया है, वो ये सामान बेच दिया है। अब रात को सोने का टाइम है, वो सूप पी के सोने जाते हैं, तो पीछे से जो कन्विक्ट होता है वो आकर आपके बिशप को चाकू से पकड़ लेता है। चाकू से पकड़ने के बाद जब वह चाकू रखता है, बोलता है कि ज़्यादा सियाने मत बनना, कुछ गेम मत खेलना, वरना चाकू से तुम्हें मार दूंगा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब तुम मुझे जल्दी से खाना दो, 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। वह कहता है चाबी मेरी बहन के पास है, मैं चाबी लेकर आता हूँ। वो भी साथ साथ जाता है, गेट खोलता है। परसम कहते हैं ये लो चाबी, अब क्या हम रात को सोना भी बंद कर दें। तो चाबी देकर वो आते हैं, वो वापस सोने जाती है। तो कन्विक्ट कहता है, वह दोषी अपराधी कहता है कि कोई यहाँ से नहीं जाएगा जब तक मैं खाना नहीं खा लूँगा, यहाँ से निकल नहीं जाऊँगा। अब ये दरवाजे आप लोगों ने क्यों खोल रखे हैं, कोई भी अंदर आ सकता है, जाओ और दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर दो। अब उससे आगे कहानी शुरू होती है। यहाँ पे बिशप कहता है दैट इज़ वाई देयर आर लेफ्ट ओपन, इसलिए हम इनको खुला छोड़ते हैं। क्यों? वेल दे आर शट नाउ, ठीक है अब उनको बंद करो। बिशप साइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स, पहली बार 30 साल में बिशप शर्माया था। कन्विक्ट यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ थीव्स, क्या तुम्हें चोर से डर नहीं लगता। बिशप आई एम सॉरी फॉर देम, मैं उनके लिए क्षमा चाहता हूँ। सॉरी फॉर देम, हाँ हाँ, व्हाट द डेविल आर यू, अरे तुम कैसे बेवकूफ़ हो। आई एम ए बिशप, मैं एक बिशप हूँ। हाँ हाँ, ए बिशप, एक बिशप हो। बिशप कहता है परसम यू में लीव अस, तुम हमें छोड़ सकती हो। दिस जेंटलमैन विल एक्सक्यूज यू, या तुम्हें माफ़ कर देंगे, तुम जाओ। कन्विक्ट लीव अस, यस यस लीव अस, ठीक है छोड़ दो, जाओ। गुड नाइट, आई वांट टू टॉक टू द बिशप, मैं बिशप से बात करना चाहता हूँ। बिशप गुड नाइट परसम, परसम ओके गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं सुबह, सो जाओ। कन्विक्ट चकलिंग टू हिमसेल्फ, द बिशप हाँ हाँ, वेल आई एम सडनली वेरी लाउडली, डू यू नो व्हाट आई एम, क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। ये कन्विक्ट कहता है बिशप से। बिशप आई थिंक वन हु हैज सफर्ड मच, मुझे लगा तुम ऐसे आदमी हो जिसने बहुत दुख झेला है। कन्विक्ट सफर्ड, सफर्ड दुख, माई गॉड येस, बट दैट्स ए लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन बहुत पहली बात है। हाँ, दैट वाज व्हेन आई वाज ए मैन, ये तब की बात जब मैं एक इंसान था। नाउ आई एम नॉट ए मैन, अब मैं एक इंसान नहीं हूँ। आई एम ए नंबर, अब मैं एक नंबर हूँ। और नंबर क्या है 15729, एंड आई हैव लिव्ड इन हेल फॉर 10 ईयर्स, और मैं 10 सालों से नरक में रह रहा हूँ। टेल मी अबाउट इट, अबाउट हेल, बिशप कहता है ठीक है मुझे उस नरक के बारे में बताओ। कन्विक्ट वाई, क्यों। डू यू वांट टू टेल द पुलिस, क्या तुम पुलिस को बताना चाहते हो। टू सेट देम ऑन माई ट्रैक, मेरे रास्ते में तैयार होने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए। बिशप नो आई विल नॉट टेल द पुलिस, अरे नहीं नहीं निश्चिंत रहो, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। कन्विक्ट लुक एट हिम अर्नेस्टली, उसने उसकी ओर देखा। आई बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, बट डैम मी इफ आई नो वाई, लेकिन मैं बेवकूफ़ हूँ अगर मैं ऐसा करता हूँ, क्यों। बिशप टेल मी अबाउट द टाइम, मुझे अपने टाइम के बारे में बताओ। द टाइम बिफोर यू वेंट टू हेल, उस टाइम से पहले जब तुम नरक में गए थे, उससे पहले क्या टाइम था, क्या थे तुम। कन्विक्ट इट इज़ सो लॉन्ग एगो आई फॉरगॉट, बहुत पुरानी बात है, मैं भूल गया। बट आई हैड ए लिटिल कॉटेज, लेकिन मेरा एक छोटा सा घर था। देयर वर वाइन्स ग्रोइंग ऑन इट, वहाँ उस पर वाइन्स, जो वाइन्स होती हैं बेटा, जो आपकी बेल होती है ना, बेल, उसको वाइन्स कहते हैं, ठीक है ना। ग्रोइंग ऑन इट ड्रीमली, दे लुक प्रेटी, बड़ी अच्छी लगती थी। विद द इवनिंग सन ऑन देम, जब शाम की किरण उन पर पड़ती थी। एंड देयर वाज ए वुमेन, वहाँ पर एक औरत भी थी। सी मस्ट हैव बीन माई वाइफ, वह मेरी पत्नी थी। येस हाँ, मेरी पत्नी। येस आई रिमेंबर, सी वाज इल, वह बीमार थी। वी हैड नो फूड, हमारे पास खाना नहीं था। आई कुड गेट नो वर्क, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। इट वॉज ए बैड ईयर, या बहुत बुरा समय था। एंड माई वाइफ माई जीनेट वाज इल, और मेरी पत्नी जिसका नाम जीनेट था,
मेरी पत्नी जिसका नाम जीनेट था वह बीमार थी और मर गई। सो आई स्टॉल टू बाय हर फूड, तो मैंने उसके लिए खाना चुराया था। लॉन्ग पॉज, द बिशप जेंटली पैट्स हिज हैंड, दे कोट मी। अब बिशप ने उसके पीठ थपथपाई और वह बोला दे कोट मी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। जब मैं अपनी वाइफ के लिए खाना चुरा रहा था जो कि बीमार थी, मरने वाली थी, तब मुझे पकड़ लिया गया। आई प्लेडेड टू दैम, मैंने उनसे बहुत प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया। आई टोल्ड दैम वाई आई स्टोल, मैंने उनको बताया कि मैंने क्यों चुराया है। बट दे लाफ्ड एट मी, लेकिन वो मुझ पर हंसे। एंड आई वॉज सेंटेंस टू 10 years इन द प्रिजन हॉल, और मुझे इस चीज़ के लिए, सिर्फ खाना चुराने के लिए 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। द नाइट आई वॉज सेंटेंस्ड, वह रात जब मुझे सज़ा सुनाई गई थी, द गोलर टोल्ड मी जीनेट वॉज डेड, तो मुझे बताया गया कि मेरी पत्नी मर गई है। मेरी पत्नी मर गई है। डैम दैम, डैम दैम, अरे पापियो, गॉड कर्स दैम ऑल, भगवान उन सबको सजा देगा। ही सिंग्स ऑन द टेबल सबे, और वह वहीं उस टेबल पर सर रख कर बैठ गया और सो रोने लगा। बिशप नाउ टेल मी अबाउट द प्रिजन शिप अबाउट हेल, ठीक है मुझे अब जेल के बारे में बताओ। कन्विक्ट, तो कन्विक्ट कहता है टेल यू अबाउट इट, लुक हियर आई वॉज ए मैन वंस, ठीक है तुम्हें बताता हूँ, यहाँ देखो सुनो, मैं इंसान था, मैं एक अच्छा खासा आदमी था। आई एम ए बीस्ट नाउ, लेकिन अब मैं एक जंगली दिखता हूँ। कभी मैं भी एक आदमी था, साफ़ सुथरा रहता था, अच्छे से रहता था, एक इंसान की तरह रहता था, लेकिन अब मैं एक जंगली बन चुका हूँ, एक जानवर बन चुका हूँ। एंड दे मेड मी व्हाट आई एम, और आज मैं जो हूँ मुझे ये उन लोगों ने बनाया है। दे चेंड मी अप लाइक ए वाइल्ड एनिमल, वे मुझे चैन से बांधते थे। कैसे? वे मुझे चैन से बांधते थे कि मानो मैं कोई जानवर हूँ। दे लेस्ड मी लाइक ए हाउंड, हाउंड होता है बेटा जो शिकारी कुत्ते होता है ना, मतलब जो सैर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं शिकारी कुत्ते, उनकी तरह वो मुझे हंटर मारते थे। जैसे उनको भगाने के लिए उनको पीटा जाता है, इस तरह ये लोग मुझे पीटते थे। आई फेड ऑन फिल्थ, आई फेड ऑन फिल्थ, और मैं वहाँ पर जिंदा रहता था धूल और मिट्टी पर, मैं धूल और मिट्टी पर वहाँ जिंदा रहता था। आई वॉज कवर्ड विद वर्मिन, वर्मिन क्या होता है बेटा? वर्मिन होते हैं जो आपके ये छोटे छोटे जंगली जानवर होते हैं ना, छोटे छोटे जंगली जानवर होते हैं, इनको आप कहते हैं वर्मिन। मान लो जो पैरासाइट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, या चूहे भी उसमें आते हैं। तो कह रहा है कि मुझे या मेरे ऊपर अर्थवॉर्म, इंसेक्ट्स या चूहों को छोड़ा जाता था, ये सब वो लोग मेरे साथ किया करते थे। आई स्लेप्ट ऑन बोर्ड्स, मैं तख्तों पर सोता था। एंड आई कंप्लेंट, और मैं जब इसकी शिकायत करता था, देन दे लेस्ड मी अगेन, तो वे दोबारा मुझे पीटते थे। फॉर 10 years, 10 years, 10 सालों तक, 10 सालों तक मैंने ये सब झेला है। ओ गॉड, हे भगवान, दे टुक अवे माई नेम, उन्होंने मुझसे मेरा नाम छीन लिया। दे टुक अवे माई सोल, उन्होंने मुझसे मेरी आत्मा छीन ली। एंड दे गेव मी ए डेविल इन इट्स प्लेस, और इसके बदले उन्होंने मुझे एक राक्षस दिया, एक बुरा व्यक्ति बना दिया। बट वन डे, लेकिन एक दिन, दे वर केयरलेस, वे लापरवाह हो गए। वन डे दे फॉरगॉट टू चैन अप देयर वाइल्ड बीस्ट, वो भूल गए कि उन्हें अपने जंगली जानवर को चैन से बांधना है। एंड ही एस्केप्ड, और वह भाग गया। ही वॉज फ्री, वह फ्री था, आज़ाद था। दैट वॉज 6 weeks ago, यह लगभग 6 हफ्ते पहले की बात है। आई वॉज फ्री, मैं आज़ाद था। फ्री टू स्टार्व, भूखा रहने के लिए आज़ाद था, भूखा रहने के लिए आज़ाद था। बिशप बोला, जो बिशप है वह बोला टू स्टार्व, भूखा रहने के लिए? अरे भूखा रहने के लिए कैसे आज़ाद हो सकते हो? कन्विक्ट ने कहा येस टू स्टार्व, हाँ भूखा रहने के लिए। दे फीड यू इन हेल, वे तुम्हें नरक में भी खाना खिलाते थे। बट व्हेन यू एस्केप फ्रॉम इट यू स्टार्व, लेकिन जब तुम उससे भाग गए तो तुम भूखे हो। अरे भाई, जब तुम नरक में थे तो भी वे तुम्हें खाना खिलाते थे, लेकिन अब जब तुम आज़ाद हो, वहाँ से भाग चुके हो, निकल चुके हो, तब भी तुम भूखे हो। दे वर हंटिंग मी एवरीवेयर, हाँ इसलिए क्योंकि वे हर जगह मेरा शिकार करते हैं,
वे हर जगह मेरे इंतजार में बैठे रहते हैं। एंड आई हैड नो पासपोर्ट नो नेम, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है। सो आई स्टोल अगेन, इसलिए मैंने खाने के लिए दोबारा चुराया। आई स्टोल दीज रैक्स, मैंने ये जो बोरे थे ये चुराए। आई स्टोल माई फूड डेली, मुझे रोज़ खाना खाने के लिए चुराना पड़ता है। आई स्लेप्ट इन द वुड्स, मुझे जंगलों में सोना पड़ता है। इन बांस, खाद्यानों में सोना पड़ता है, खाद्यान जो खेत होते हैं। एनीवेयर, जहाँ जगह मिले मुझे वहाँ पर सोना पड़ता है। आई डेयर नॉट आस्क फॉर वर्क, मैं किसी से काम के लिए भी नहीं कह सकता कि मुझे कुछ काम दे दो। आई डेयर नॉट गो इनटू ए टाउन टू बैग, मैं शहर के अंदर भीख मांगने भी नहीं जा सकता हूँ। सो आई स्टोल, इसलिए मुझे चुराना पड़ता है। एंड दे हैव मेड मी व्हाट आई एम, और उन लोगों ने मुझे बनाया है जो मैं आज हूँ। दे हैव मेड मी ए थीफ, उन्होंने मुझे एक चोर बना दिया। एक अच्छे खासे इंसान से, एक ईमानदार इंसान से, एक सच्चे इंसान से उन्होंने मुझे आज एक चोर बना दिया। गॉड कर्स देम ऑल, भगवान उनको इस कर्म की सज़ा देगा, भगवान उन्हें अपने इस काम की सज़ा ज़रूर देगा। बिशप कहता है, पादरी कहता है, माय सन, मेरे पुत्र, यू हैव सफ़र्ड मच, तुमने बहुत कुछ झेला है, तुमने बहुत कुछ झेला है। बट देयर इज़ होप फॉर ऑल, लेकिन सब के बावजूद एक आशा होती है। बट देयर इज़ होप फॉर ऑल, लेकिन सबके लिए एक आशा है, ऊपर वाला सब देखता है। कन्विक्ट, निर्दोषी व्यक्ति कहता है, होप, आशा, आशा, हा हा हा, जंगलियों की तरह वह हंसता है कि आशा, ये भी कुछ चीज़ होती है क्या? क्या आशा भी कुछ चीज़ होती है? बिशप कहता है, यू हैव वॉकड फॉर, यू आर टायर्ड, लाई डाउन एंड स्लीप ऑन द काउच देयर एंड आई विल गेट यू सम कवरिंग्स। बिशप कहता है, ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा भाग चुके हो, बहुत दूर भाग चुके हो, तुम थक गए होंगे, तो एक काम करो, जाओ उस काउच पर लेटो और सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ओढ़ने के लिए ले आता हूँ। कन्विक्ट, दोषी कहता है, एंड इफ़ एनीवन कम्स, और अगर यहाँ पे कोई आ गया तो? बिशप कहता है, नो वन विल कम, यहाँ कोई नहीं आएगा। बट इफ़ दे डू, आर यू नॉट माई फ्रेंड, लेकिन अगर वे आ भी जाते हैं तो क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? कन्विक्ट, दोषी कहता है, योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त, और वह सोच में पड़ जाता है। सोच में क्यों पड़ता है? कि अभी अभी तो हम मिले, मैंने इसको चाकू दिखाया, खाना खाया, और ये मुझे दोस्त बता रहा है। बिशप, दे विल नॉट मोलेस्ट द बिशप्स फ्रेंड, हाँ मेरे दोस्त, तुम मेरे दोस्त हो, क्या तुम्हारा दोस्त? दे विल नॉट मोलेस्ट, वे एक पादरी के दोस्त को, एक बिशप के दोस्त को नहीं सताएंगे। कन्विक्ट, जो निर्दोष हो, वो दोषी व्यक्ति होता है, द बिशप्स फ्रेंड, अरे भाई पादरी का दोस्त कब से बन गया? स्क्रैचिंग हिज हेड, वह अपने सर खुजाने लगा। अटरली पजल्ड, बहुत कंफ्यूज हो गया। कह रहा मैंने इसको चाकू दिखाया, जबरदस्ती खाना खाया, इससे बदतमीज से बोला, उसके बाद भी मुझे दोस्त बता रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं है? बिशप, आई विल गेट द कवरिंग्स, मैं तुम्हारे लिए चद्दर लेकर आता हूँ। कन्विक्ट, दोषी व्यक्ति, लुक आफ्टर हिम, उसको देखता है। स्क्रैच हिज हेड, अपना सर खुजाता है। द बिशप्स फ्रेंड, अरे मैं कब पादरी का दोस्त बन गया भाई? ही गोज टू द फायर टू वार्म हिमसेल्फ एंड नोटिस द कैंडल स्टिक्स, अब वह आग के पास जाता है अपने हाथ सेकने के लिए, और वहाँ पर उसको कैंडल स्टिक्स दिखती हैं। ही लुक्स अराउंड टू सी इफ़ ही इज़ अलोन, और वह अपने चारों ओर देखता है कि क्या वह अकेला है या कोई उसको देख तो नहीं रहा। एंड टेक्स देम डाउन, और उन कैंडल स्टिक्स को उठा लेता है। वेइंग देम, उनको तोलने की कोशिश करता है अपने हाथों से। सिल्वर, चांदी की है, बाय गॉड, हे भगवान, ये चांदी की है और कितनी भारी है, व्हाट ए प्राइज, मुझे क्या इनाम मिला। ही हियर्स द बिशप कमिंग, उसने सुना कि पादरी आ रहा है, उसे पादरी के आने का एहसास हुआ। इन हिज हेस्ट ट्रोप्स, और वह जल्दी जल्दी में उसने उन कैंडल स्टिक को, एक कैंडल स्टिक को टेबल पर रख दिया, एक कैंडल स्टिक को उसने टेबल पर रख दिया। बिशप वहाँ पर आता है। हाँ, यू आर एडमायरिंग माई कैंडल स्टिक, क्या तुम मेरी कैंडल स्टिक की प्रशंसा कर रहे हो? आई एम प्राउड ऑफ दैम, मुझे इन पर बड़ा गर्व है। दे वर ए गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, ये मेरी माँ ने मुझे गिफ्ट दिया था। दे वर ए गिफ्ट, क्या है ये गिफ्ट है, किसने दिया था? मेरी माँ ने दिया था। अ लिटिल टू हैंडसम फॉर दिस पुअर कॉटेज, और इस छोटे से कॉटेज में, इस गरीबों के महल में यह बहुत सुंदर दिखती है। बट ऑल आई हैव टू रिमाइंड मी ऑफ हर, लेकिन
कुछ भी हो, ये मुझे मेरी माता जी की याद दिलाती है, मेरी माता की याद दिलाती है, मेरी मम्मी की याद दिलाती हैं। योर बेड इज़ रेडी, विल यू लाई डाउन नाउ? अरे तुम्हारा बेड तैयार है, क्या तुम अब इस पर सो जाओगे, लेट जाओगे इस पर? कन्विक्ट कहता है, दोषी व्यक्ति अपराधी कहता है, यस यस, हाँ हाँ, आई विल लाई डाउन नाउ, मैं इस पर लेट जाऊंगा, मैं इस पर अब लेट जाऊंगा। लुक हियर, यहाँ देखो, वाई द डेविल आर यू काइंड टू मी, वाई द डेविल आर यू काइंड टू मी सस्पिशियसली, व्हाट डू यू वांट? अरे मुझ जैसे राक्षस पर तुम इतनी दया क्यों दिखा रहे हो, मुझ जैसे बुरे इंसान पर तुम इतनी दया क्यों दिखा रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? बिशप, आई वॉन्ट यू टू हैव ए गुड स्लीप माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी नींद लो। कन्विक्ट अपराधी कहता है, आई बिलीव यू वॉन्ट टू कन्वर्ट मी, सेव माई सोल, डोंट यू कॉल इट, मुझे विश्वास है कि तुम मुझे बदलना चाहते हो, मेरी आत्मा को बचाना चाहते हो, क्या तुम ऐसा नहीं करोगे? वेल इट्स नो गुड, ठीक है बट ये अच्छा नहीं है। सी देखो, आई डोंट वांट एनी डैम्ड रिलीजन। तो कन्विक्ट कहता है, आई डोंट वांट, मैं ऐसा कोई भी बकवास धर्म नहीं चाहता हूँ। एंड एज फॉर द चर्च, और चर्च का तो खास तौर से बाह, बाह होता है जब आप किसी से क्या करते हो, घरना, घरना, अच्छी, ऐसा बोलते ना, अच्छी, तो बाह, आई हेट द चर्च, और मैं चर्च से नफरत करता हूँ, मैं ईसाई घर से नफरत करता हूँ। ठीक है, ये किसने कहा? उस अपराधी ने कहा। बिशप, दैट इज अ पिटी माई सन, एज द चर्च डज नॉट हेट यू, ये बड़ी दया की बात है, ये बड़ी दया की बात है मेरे बच्चे, कि जो चर्च है वो तुम्हें नफरत नहीं करता है। यह बड़ी दया की बात है कि जो चर्च है वो तुम्हें नफरत नहीं करता है, तुम भले ही इससे नफरत करते हो। अब कन्विक्ट कहता है, यू आर गोइंग टू ट्राई टू कन्वर्ट मी, तुम मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हो, तुम मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हो। दैट्स अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार है। हा हा हा, नो नो, हंसता है वो कहता है, नहीं नहीं, मोस्ट इग्नोर द बिशप, अरे बिशप, आई डोंट वांट एनी ऑफ योर फेथ, होप एंड चैरिटी, मुझे तुम्हारा विश्वास नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी आशा नहीं चाहिए, और मुझे तुम्हारा कोई दान पुण्य भी नहीं चाहिए। सो एनीथिंग यू डू फॉर मी, यू आर डूइंग टू द डेविल, अंडरस्टैंड? तो अगर तुम सोचते हो कि मेरे लिए कुछ करोगे, तो ध्यान रखना, वो तुम राक्षस के लिए, एक बुरे आदमी के लिए करोगे, समझ गए? डेफिनेटली होता है कि बड़े बुरे व्यवहार में, बड़े दुर्व्यवहार में, बड़े गुस्से में उसने यह बात कही। किसने? कन्विक्ट ने। किससे? आपके बिशप से। अब बिशप कहता है, वॉन्ट यू लाई डाउन नाउ, अरे तुम लेटते क्यों नहीं, बहुत देर हो चुकी है, इट इज लेट, बहुत देर हो चुकी है। कन्विक्ट अपराधी ग्रम्बलिंग, गुराता हुआ, बड़बड़ाता हुआ, वेल ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, बट आई वॉन्ट बी प्रीच दैट, लेकिन मैं धर्म का उपदेश नहीं सुनूंगा। यू आर श्योर नो वन विल कम, और तुम पक्का कह रहे हो ना कि कोई नहीं आएगा, तुम पक्का कह रहे हो कि कोई नहीं आएगा? बिशप, आई डोंट थिंक दे विल, मुझे नहीं लगता कि वो लोग आएंगे। यू योर सेल्फ हैव लॉक्ड द डोर, तुम अपने आप अपने हाथों से दरवाज़ा बंद कर दो अगर तुम्हें इतना ही डर है तो। कन्विक्ट अपराधी कहता है, हम, संदेह, थोड़ा शक, हम्प होता है। देखो दो चीज़ें होती हैं हम्प में, एक तो हम्प होता है जो ऊँट होता है, ऊँट का जो कुबड़ होता है, ठीक है, और एक हम्प होता है इसको आप संदेह कहते हैं, कुछ शक टाइप। तो हम, आई वंडर इफ़ इट्स सेफ, मुझे बड़ा ताज्जुब होगा कि ये मेरे लिए सेफ है। ही गोज टू द डोर, वह दरवाजे तक गया, एंड ट्राइज इट, और कोशिश की, देन टर्न्स एंड सीज द बिशप होल्डिंग द कवरिंग, हेयर annoyed, you go to bed, I'll cover myself, the bishop hesitates, go on, I tell you। दरवाजे तक गया, घूमा, बिशप को कहा, ठीक है यार तुम एक काम करो, तुम जाओ सो जाओ, मैं इनको बंद करके अपने आप चदर के सो जाऊंगा, जाओ तुम जाओ। बिशप कहता है, गुड नाइट माय सन, गुड नाइट मेरे बच्चे। कन्विक्ट, अब कन्विक्ट के दिमाग में क्या चल रहा था वो भी तो जानना ज़रूरी है। अब कन्विक्ट ने वो कैंडल स्टिक देख ली थी प्यार बच्चों, जो कैंडल स्टिक रखी हुई थी चांदी की, वजन था उनमें, उसने वो देख ली थी।
अब लुक अराउंड एंड सीज द कैंडलस्टिक अगेन। अब उसने अपनी नज़रों घुमाया और उसकी दोबारा नज़र कैंडलस्टिक पे पड़ गई। हम संदेह के साथ आई विल हैव अनदर लुक एट दैम। उसने दोबारा उनको देखा। ही टेक्स दैम अप एंड टॉयज विद दैम। उसने उनको उठाया और खिलौने भी उठाए। वर्थ 100, उसने लगभग हज़ारों रुपए की ये चली जाएंगी। आई वारंट, मैं गारंटी देता हूँ, मैं पक्का कहता हूँ कि ये 1000 रुपये की चली जाएंगी। इफ़ आई हैड दिस टर्न इनटू मनी, अगर मैं इनको पैसों में बदल देता हूँ, दे वुड स्टार्ट मी फेयर, तो ये क्या करेगी, दे वुड स्टार्ट मी फेयर, इनसे मुझे काफ़ी पैसा मिलेगा, इनसे मुझे काफ़ी पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक तो उनमें वजन था, दूसरी वे चांदी की थी, तो उसको पैसा मिलता। हम द ओल्ड बॉय इज़ फॉन्ड ऑफ दैम टू, लेकिन वो बेचारा लड़का, वो बेचारा बूढ़ा आदमी, वह भी इनका शौकीन है, उसको भी ये अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि ये उसकी मम्मी से जुड़ी हुई हैं। हिज मदर, अरे हाँ उसकी मम्मी, हाँ। दे डिड नॉट थिंक ऑफ माई मदर वैन दे सेंड मी टू जेल, लेकिन जब उन दुष्टों ने मुझे जेल भेजा था तो उन्होंने मेरी मम्मी के बारे में नहीं सोचा था। ही वॉज काइंड टू मी टू, वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। बट व्हाट्स अ बिशप फॉर एक्सेप्ट टू बी काउंट यू, लेकिन बिशप तो तुमसे बहुत दया दिखा रहा है, बिशप तो तुमसे बहुत प्यार करता है, यह तो तुम्हें अच्छी तरह ट्रीट करता है। हेयर चीयर अप माई हार्ट यू आर गेटिंग सॉफ्ट, हे मेरे दिल तुम नरम पड़ रहे हो बेटा, तुम सॉफ्ट हो रहे हो। God would not my chainmates laugh to see 15729 hesitating about coloring the plunder because he felt good। अरे जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ जेल में बंद थे, क्या वो यह सोचकर मुझ पर नहीं हंसेंगे कि भाई जो 15729 था, यह है चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए, डाका डालने में, चोरी करने में कहीं ना कहीं हेजिटेट कर रहा था, डर रहा था, उससे बच रहा था। ओ माई गॉड, है मेरे भगवान, गुड, हा 15729 गेटिंग सॉफ्ट, ये देखो इसका दिल नरम पड़ रहा है, ये अच्छा बन रहा है। दैट्स ए गुड वन, अच्छी बात है, हा। नो आई विल टेक हिज कैंडलस्टिक्स एंड गो, नहीं, मैं इसकी कैंडलस्टिक को लूँगा और यहाँ से लेकर जाऊँगा। इफ़ आई स्टे हियर, अगर मैं यहाँ पर रुका, ही विल प्रीच एट मी, वह मुझे धर्म के बारे में उपदेश देगा। इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड आई विल गेट सॉफ्ट, और मैं नरम पड़ जाऊँगा। ये सब बातें कन्विक्ट के मन में, अपराधी के मन में आ रही है कि भाई अगर मैं यहाँ रुका तो वह सुबह सुबह मुझे उपदेश देगा, प्रवचन देगा, और मुझे वो सुनकर हो सकता है कि मेरा दिल, मेरा दिमाग ना बदल जाए, तो मुझे अभी उसकी कैंडलस्टिक को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। ही टेक्स द कैंडलस्टिक्स, वह कैंडलस्टिक्स को लेता है। स्टोज दैम इन हिज कोट, उनको अपने कोट में छिपाता है। स्टोज मीन्स होता है छिपाना, पैक करना, अच्छे से रखना, उसके अपने कोट में छुपाता है। कोशियसली एग्जिट, भाई सावधानी से बाहर निकलता है। एंड स्लैम्स द डोर, और दरवाज़ा बंद कर देता है। लेकिन जैसे वह दरवाज़ा बंद करता है, अब परसम को आवाज़ आ जाती है। परसम अंदर से कहती है, हु इज़ देयर, कौन है वहाँ, हु इज़ देयर, कौन है। आई से, मैं कहती हूँ, कौन है बताओ। एम आई टू गेट नो स्लीप टू नाइट, क्या आज रात मुझे सोना नहीं है। हु इज़ देयर, आई से, मैं कहती हूँ, कौन है। एंटर परसम, परसम वहाँ पर आती है। आई एम श्योर आई हर्ड द डोर शट, मुझे पक्का विश्वास है कि मैंने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी है। अपने चारों ओर देखती है, नो वन देयर, वहाँ कोई नहीं था। सीज द कैंडलस्टिक्स हैव गॉन एंड नॉक्स एट द बिशप्स डोर, अब वो देखती है कि कैंडलस्टिक्स भी वहाँ नहीं है, और वो अब बिशप का दरवाज़ा खटखटाती है। द कैंडलस्टिक्स, वह कहती है, भैया तुम्हारी कैंडलस्टिक्स, दे आर गॉन, वे जा चुकी हैं। ब्रदर कम आउट, अरे भाई बाहर आओ, भाई बाहर आओ और देखो कि तुम्हारी कैंडलस्टिक यहाँ से जा चुकी हैं। बिशप, व्हाट इज इट, क्या है ये। डियर, व्हाट इज इट, क्या हुआ। व्हाट इज द मैटर, क्या परेशानी है, क्या मामला है। परसम, ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है। द मैन विद द हंग्री आइज हैज़ गॉन, वह आदमी जिसकी आंखों से भूख टपकती थी, वह जा चुका है। एंड ही हैज़ टेकन योर कैंडलस्टिक्स, और वह तुम्हारी कैंडलस्टिक्स भी ले गया। बिशप, नॉट माई कैंडलस्टिक सिस्टर, अरे सिस्टर मेरी कैंडलस्टिक नहीं लेकर गया। श्योरली नॉट दोस्त, पक्का उनको तो लेकर ही नहीं गया। ही लुक्स एंड साइज, वह देखता है
और आंखें नीचे हो जाती हैं। ओह दैट इज़ हार्ड, अरे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ही माइट हैव लेफ्ट मी दोज, ही माइट हैव लेफ्ट मी दोज, उसे शायद वो छोड़नी चाहिए थी। देवर ऑल आई हैड, क्योंकि मेरे पास सिर्फ वही थी। ऑलमोस्ट बैगन, और वह पूरी तरह से टूट जाता है, और वह बुरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि बिशप इसमें कहता है कि नहीं नहीं वो मेरी कैंडलस्टिक नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकता? क्योंकि बिशप को लगता है, उसने उसको बताया था कि मेरी माँ की आखिर निशानी है, इमोशनल टच उसने दिया था, तो वह सोच रहा था कि शायद वो नहीं लेकर जाएगा। फिर कहता भी है ही माइट हैव लेफ्ट मी दोज, और उसे शायद वो उसके लिए छोड़कर जानी चाहिए थी, लेकिन वही थी जो उसके पास बची हुई थी, और अब वह टूट रहा था। परसम कहती है वेल बट गो एंड इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है अब जाओ और पुलिस को इन्फॉर्म करो। ही कांट हैव गोन फार, वह अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। दे विल सून कैच हिम, पुलिस उसको जल्दी ही पकड़ लेगी। एंड यू विल गेट द कैंडलस्टिक्स बैक अगेन, और तुम वापस कैंडलस्टिक्स को ले लोगे। यू डोंट डिजर्व दैम, वैसे तुम उसके डिजर्व तो नहीं करते हो, वैसे तुम्हें उनको लेने का हक तो नहीं है, दो फिर भी लिविंग दैम अबाउट विद ए मैन लाइक दैट इन द हाउस, दो यद्यपि, क्योंकि तुमने उनको उस अनजान आदमी के साथ अकेला छोड़ दिया। अरे तुम्हें पता है कि वो आदमी चोर है, जेल से आया है, उसके बावजूद भी तुमने उन कैंडलस्टिक्स को उसके साथ कमरे में अकेला छोड़ दिया। बिशप यू आर राइट, तुम ठीक कहती हो परसम, यह मेरी गलती है। आई लेड हिम इनटू टेम्पटेशन, आई लेड हिम इनटू टेम्पटेशन, मैंने उसको लालच के बीच में छोड़ दिया, मैंने उसको लालच के बीच में छोड़ दिया, उस लोभी को मैंने यहाँ पर उस कैंडलस्टिक के साथ छोड़ दिया। परसम कहती है ओ नॉनसेंस, अरे बकवास, आई लेड हिम इनटू टेम्पटेशन इंडीड, मैंने छोड़ दिया, अरे कैसी बात करते हो तुम, निसंदेह ही वास्तव में तुमने गलती की। द मैन इज ए थीफ, वह आदमी चोर था। अ कॉमन स्काउंड्रल, वह आदमी एक दुष्ट था। आई न्यू इट द मोमेंट आई सो हिम, जब मैंने उसको देखा था मैं तभी समझ गई थी कि ये अच्छा आदमी नहीं है। गो एंड इन्फॉर्म द पुलिस और आई विल, जाओ और पुलिस को सूचना दो, इन्फॉर्म करो, वरना मैं जाती हूँ। गोइंग बट द बिशप स्टॉप, सब जा रही थी तभी बिशप ने उसको रोक दिया। बिशप क्या कहता है? एंड हैव हिम सेंड बैक टू प्रिजन, चलो ठीक है, लेकिन क्या अब मैं वापस जेल भेज दूँ? बहुत आराम से उसने कहा। सेंड बैक टू हेल, वापस नरक भेज दूँ? नो परसम, नो, नहीं परसम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इट इज़ ए जस्ट पनिशमेंट फॉर मी, यह मेरी गलती की सज़ा है। आई सेट टू ग्रेट स्टोर बाय दैम, मुझे उनको अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए था। इट वाज ए सिन, यह एक पाप था। माई पनिशमेंट इज जस्ट बट ओ गॉड इट इज़ हार्ड, इट इज़ वेरी हार्ड। ही ब्रीज हिज हेड इन हिज हैंड्स, वह कहा ठीक है ये मुझे सज़ा मिली है, लेकिन यह तो बहुत बड़ी सज़ा है, हे भगवान इतनी बड़ी सज़ा मुझे क्यों दी? और यह कहकर वो अपने सर को अपने हाथों में छिपा लेता है। परसम कहती है नो ब्रदर, नहीं भाई, यू आर रोंग, तुम गलत हो। इफ़ यू वॉन्ट टेल द पुलिस, अगर तुम पुलिस को नहीं बताओगे, आई विल, तो मैं बताऊंगी। आई विल नॉट स्टैंड बाई एंड सी यू रोब्ड, मैं ऐसे खड़ी नहीं रह सकती और तुम्हें लूटते हुए नहीं देख सकती। आई नो यू आर माई ब्रदर, मैं जानती हूँ तुम मेरे भाई हो। एंड माई बिशप, और मेरे पादरी भी। एंड द बेस्ट मैन इन ऑल फ्रांस, और पूरे फ्रांस में सबसे अच्छे व्यक्ति भी तुम ही हो। बट यू आर ए फूल, आई टेल यू अ चाइल्ड, लेकिन तुम सबसे बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम बेवकूफ़ और एक बच्चे हो। एंड आई विल नॉट हैव योर गुडनेस एब्यूज्ड, और मैं तुम्हारी अच्छाई को गाली नहीं देती, मैं तुम्हारी अच्छाई को बुरा नहीं बताती, मैं तुम्हारी अच्छाई के लिए कुछ नहीं कहती। आई शैल गो एंड इन्फॉर्म द पुलिस, और मैं जाती हूँ और मैं जाऊँगी और पुलिस को सब कुछ बताऊँगी। और ये कहकर वो जाने लगती है। बिशप कहता है स्टॉप परसम, परसम रुको, द कैंडलस्टिक्स वर माइन, वो कैंडलस्टिक मेरी थी। दे आर हिज नाउ, अब वो उसकी है। इट इज़ बेटर सो, यह भी अच्छा है। ही हैज़ मोर नीड ऑफ दैम दैट देन आई, उसको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है उन कैंडलस्टिक की। माई मदर वुड हैव विश टू इट सो हैड सी बीन हेयर, माई मदर वुड हैव विश, हो सकता है कि मेरी मम्मी की, मेरी माता की यही इच्छा हो, इसलिए वो यहाँ पर रहकर और उसके साथ चली गई हो। परसम कहते लेकिन
लाउड नॉकिंग एट द डोर इज हर्ड। अब इतनी बात जब पर्सन कहती है लेकिन, तो लेकिन कहते क्या होता है, दरवाजे पर एक जोर की आवाज़ आती है। सर्जेंट, सर्जेंट मैंने आपको बताया था एक सिपाही। विदाउट मॉन्सिग्नोर, मॉन्सिग्नोर, मॉन्सिग्नोर वी हैव समथिंग फॉर यू, मे वी एंटर। अरे भाई पादरी भैया हमारे पास कुछ है आपके लिए, क्या हम अंदर आ सकते हैं? बिशप कहता है एंटर माय सन, अंदर आओ, अंदर आओ मेरे बच्चों, अंदर आओ। एंटर सर्जेंट एंड 3 जेंडम्स विद द कन्विक्ट बाउंड, द सर्जेंट कैरीज द कैंडलस्टिक्स। अब वो सिपाही और उसके साथ 3 जेंडम्स, जो मैंने पुलिस ऑफिसर बताए थे आपको पैरामिलिट्री के, वो अंदर आते हैं। उनके साथ में वह अपराधी भी होता है और सर्जेंट के पास वो कैंडलस्टिक भी होती है। परसम आहा, सो दे हैव कॉट यू, विलन हैव दे। अरे तो उसने तुम्हें पकड़ लिया, चोर कहीं के, तुम्हें पकड़ ही लिया इन लोगों ने। सर्जेंट यस मैडम, हाँ मैडम, वी फाउंड दिस स्काउंड्रल स्लिंकिंग अलोंग द रोड एंड एज ही वुड नॉट गिव एनी अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ ही अरेस्टेड हिम ऑन सस्पिशन। हाँ ये सड़क के किनारे घूम रहा था, हमने जैसे इससे पूछताछ की, ये कुछ नहीं बता पाया, और जब ये कुछ नहीं बता पाया तो हमने इसको पकड़ लिया। होली वर्जिन isn't he strong and did not he struggle? While we were securing him, these candlesticks fell out of his pockets. Persum seizes them, goes to the table and brushes them with her apron lovingly. I remembered the candlesticks of Monsignor the bishop, so we brought him here that you might identify them and then we will lock him up. हम जब इसकी पूछताछ कर रहे थे, इसको पकड़ रहे थे, तभी इसकी जेब में से कैंडलस्टिक निकली। मैंने पहचान लिया कि ये तो हमारे बिशप साहब की हैं, हमारे पादरी जी की हैं, तो मैं इनको पक्का पूछताछ करने के लिए, पक्का कराने के लिए यहाँ पर ले आया, और अगर आप इसको पहचान लेते हो तो मैं इस बंदे को जेल में डाल दूंगा। द बिशप एंड द कन्विक्ट हैव बीन लुकिंग एट ईच अदर। अब वो पादरी और वो अपराधी एक दूसरे को देख रहे थे। द कन्विक्ट विद डॉग डेफियंस। अब जो वो अपराधी था वह बड़ा ही डिसओबीडियंट की तरह कर रहा था, मतलब ऐसे करता ना कि दुर्व्यवहार होता है, जो अच्छे से नहीं रहता वैसे ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। बिशप कहता है, पादरी कहता है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, अरे मैं समझ नहीं पाया। दिस जेंटलमैन इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड। ये जेंटलमैन तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर्जेंट योर फ्रेंड। सिपाही कहता है, आपका दोस्त? मोन्सिग्नोर, होली वर्जिन, हे फादर। अच्छा। बिशप यस माय फ्रेंड, ही डिड मी द ऑनर टू सप विद मी टुनाइट। मुझे सम्मान मिला जिनके साथ खाना खाने का, डिनर करने का। आई हैव गिवन हिम द कैंडलस्टिक, तो मैंने इनको कैंडलस्टिक दी थी। सर्जेंट यू गेव हिम, आपने दी थी अपनी कैंडलस्टिक? हे प्रभु, हे भगवान। बिशप रिमेंबर माय सन दैट शी इज़ होली। समझे मेरे बेटे, ये बड़ी पवित्र है। सर्जेंट पार्डन, माफ़ करना मोन्सिग्नोर। बिशप कहता है, नाउ आई थिंक यू मे लेट योर प्रिजनर गो। अब मुझे लगता है तुम्हें अपने कैदी को जाने देना चाहिए। सर्जेंट कहता है, बट ही वॉन्ट शो मी हिज पेपर्स। इन्होंने हमें अपने पेपर नहीं दिखाए। ही वॉन्ट टेल मी हु इज़, और उन्होंने यह नहीं बताया कि ये कौन है। बिशप कहता है, आई हैव टोल्ड यू ही इज़ माई फ्रेंड। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मेरा दोस्त है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये मेरा दोस्त है। और भी क्या तुम्हें पेपर चाहिए? क्या तुम्हें और भी कोई पेपर चाहिए जब मैंने बोल दिया कि मेरे दोस्त हैं? सर्जेंट कहता है, यस दैट्स ऑल वेरी वेल, ठीक है ये सब अच्छा है, लेकिन अब लेकिन के बाद बिशप अचानक कहता है, ही इज़ योर बिशप्स फ्रेंड, श्योरली दैट इज इनफ। अरे तुम्हारे पादरी का दोस्त है, क्या इतना काफ़ी नहीं है? सर्जेंट कहता है, हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन अब बिशप फिर कहता है, श्योरली पक्का। ए पोज, द सर्जेंट एंड द बिशप लुक एट ईच अदर। अब थोड़ा ठहराव आता है और सर्जेंट और बिशप एक दूसरे को देखते हैं। सर्जेंट आई हम एक संदेह के साथ, एक शक के साथ, लूज द प्रिजनर, उस कैदी को छोड़ देता है। दे डू सो राइट अबाउट टर्न क्विक मार्च, और वे वापस मुड़कर वहाँ से चले जाते हैं। एग्जिट सर्जेंट, सर्जेंट चले गए। जेंडम्स फॉलोड बाई ए लॉन्ग पोज।
ऑब्जेक्टम्स जो थे वो भी वहाँ से चले गए, उसको सर्जेंट को फॉलो करते हुए। कन्विक्ट, अब अपराधी कहता है, अब बारी आई अपराधी की, जो कैंडल स्टिक लेकर भाग गया था। वेरी स्लोली, बहुत धीरे से, शायद कोई सपने की तरह। यू टोल्ड देम यू हैड गिवन मी द कैंडल स्टिक, तुमने उन्हें कहा कि तुमने मुझे कैंडल स्टिक दी थी। गिवन मी देम, लाओ मुझे, बाय गॉड, हे भगवान लाओ। परसम कहती है, शेकिंग हर फिस्ट एट हिम एंड हगिंग द कैंडल स्टिक टू हर ब्रेस्ट। अब परसम क्या करती है, उनको अच्छे से मुट्ठी में बंद करके अपनी छाती से लगा लेती है। ओ यू स्काउंड्रल, अरे दुष्ट, हे पागल। यू पिटीफुल स्काउंड्रल, तुम भी बड़े बेवकूफ़ इंसान हो, बड़े दुष्ट हो, बहुत बुरे हो। यू कम हियर, तुम यहाँ आए, एंड आर फेड, खाना खाया, एंड वार्म डोर, गर्मी से हाथ सेके, एंड यू थी, और तुमने हाथ चुराया भी। स्टिल फ्रॉम योर बेनिफैक्टर, जिसने तुम्हें इतनी मदद करी, तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हारा ध्यान रखा, तुमने उसके यहीं से चोरी की। ओ यू ब्लैक गार्ड, हे ब्लैक गार्ड। ब्लैक गार्ड क्या होता है? ब्लैक गार्ड वह व्यक्ति होता है, वह इंसान होता है जो आपसे दुर्व्यवहार करता है, जो बेईमानी करता है, जो आपसे बेईमानी करता है। तो यही बात परसम कहती है कि जिस आदमी ने तुम्हें खाना खिलाया, जिस आदमी ने तुम्हें कपड़े दिए, जिस आदमी ने तुम पे इतना प्यार किया, उसके साथ तुमने बेईमानी की। हे बेईमान। बिशप कहता है, परसम यू आर ओवर राउट, गो टू योर रूम। अब यहाँ पर बिशप बोलते हैं कि परसम यू आर ओवर राउट, तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो, तुम बेकार की चिंता कर रही हो, एक काम करो अपने कमरे में जाओ। तुम बेकार की चिंता कर रही हो, एक काम करो अपने कमरे में जाओ। परसम कहती है, व्हाट, क्या? लीव यू विद हिम टू बी चीटेड अगेन, तुम्हें छोड़ दूँ मैं अकेला इसके साथ कि ये दोबारा तुम्हें लूट के चला जाए, परहैप्स मर्डर, और हो सकता है कि मर्डर ही ना कर दे। नो आई विल नॉट, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बिशप कहता है विथ स्लाइट सेवरिटी, थोड़ा सीरियस होकर, गंभीर होकर, गुस्से में कहता है, परसम लीव अस, आई विश इट। परसम चले जाओ, यह मेरी इच्छा है। परसम वेल ठीक है, इफ़ आई मस्ट गो एट लीस्ट आई विल टेक द कैंडल स्टिक्स विद मी, अगर मैं जाऊंगी तो कम से कम ये कैंडल स्टिक तो अपने साथ लेकर जाऊंगी। परसम कहती है, ठीक है, अगर मैं जाऊंगी तो कम से कम ये कैंडल स्टिक लेकर तो यहाँ से जाऊंगी। बिशप कहता है मोर सेवरली, गुस्से में आ जाता है, अब सख्त होकर कहता है, परसम प्लेस द कैंडल स्टिक्स ऑन दैट टेबल एंड लीव अस, ये कैंडल स्टिक टेबल पे रखो और हमें छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। परसम डेफिनेटली आई विल नॉट। अब परसम फिर थोड़ा गुस्से में कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। बिशप लाउडली एंड विद ग्रेट सेवरिटी, अब बिशप को आ गया गुस्सा, उसने जोर से और बड़ी कठोरता से कहा, आई योर बिशप कमांडेड, मैं तुम्हारा पादरी तुम्हें आदेश देता हूँ, चली जाओ। परसम डज सो विद ग्रेट रिलक्टेंस एंड एग्जिट, परसम बड़े दुख के साथ ऐसा करती है, लेकिन वहाँ से चली जाती है, लेकिन बड़ा दुख उसको होता है। और दुख क्यों होता है कि वो तो अपने भाई की मदद करना चाहते हैं, भाई उसके ऊपर ही गुस्सा कर रहा है, लेकिन भाई उसके ऊपर ही गुस्सा कर रहा है। कन्विक्ट, पादरी सेम फेस्टफुल, शर्म से लाल हो गया। मॉन्सिग्नोर, आई एम ग्लैड आई डिड नॉट गेट अवे विद दैम, कर्स मी, आई एम ग्लैड। शर्म से लाल हो गया, शर्मिला चेहरा हो गया, और वो कहता है, मॉन्सिग्नोर मैं खुश हूँ कि मैं इनको लेकर ज़्यादा दूर नहीं गया, मुझे इसकी सज़ा मिली और अब मैं ठीक हूँ और मुझे खुशी हो रही है। बिशप कहता है, नाउ वॉन्ट यू स्लीप हियर, क्या तुम अब यहाँ नहीं सोओगे? योर बेड इज़ रेडी, तुम्हारा बेड तैयार है। कन्विक्ट कहता है, नो नहीं, लुकिंग एट द कैंडल स्टिक्स, उन कैंडल स्टिक्स को देखता है। नो नो नहीं, आई डेयर नोट, मुझ में हिम्मत नहीं है, आई डेयर नोट, मुझ में हिम्मत नहीं है। बिसाइड्स आई मस्ट गो ऑन, आई मस्ट गेट टू पेरिस, इट इज़ बिग एंड आई कैन बी लॉस्ट देयर, इसके बजाय मैं पेरिस जाना पसंद करूँगा, वह बहुत बड़ा है, मैं कहीं भी वहाँ रह जाऊँगा, कहीं भी रह लूँगा। दे वॉन्ट फाइंड मी देयर, वे मुझे वहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। एंड आई मस्ट ट्रेवल एट नाइट, और मुझे रात में सफ़र करना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो? बिशप कहता है, आई सी, मैं देखता हूँ। यू मस्ट ट्रेवल बाय नाइट,
तुम्हें रात के समय में यात्रा करनी चाहिए। कन्विक्ट अपराधी कहता है आई डिड नॉट बिलीव देयर वॉज एनी गुड इन द वर्ल्ड। क्या इस संसार में कोई अच्छा भी है? वन डज नॉट व्हेन वन हैज़ बीन इन हेल। और खासकर तब तो नहीं जब कोई हेल में हो, जब कोई नर्क में हो, जब कोई जेल में हो, शायद उसके लिए तो कोई अच्छा होगा ही नहीं। बट समहाउ, लेकिन कभी कभी आई नो यू आर गुड, मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे हो। एंड इट इज़ ए क्वेयर थिंग टू आस्क बट वुड यू ब्लेस मी बिफोर आई गो। ये पूछना थोड़ा अजीब सा तो लगेगा, थोड़ा हेजिटेशन सा भी होगा, लेकिन क्या तुम मुझे जाने से पहले आशीर्वाद दे सकते हो? क्या तुम मुझे जाने से पहले प्रवचन दे सकते हो? आई थिंक इट वुड हेल्प मी, मुझे लगता है कि ये मेरी मदद करेगा। हैंग्स हिज हेड वेरी शेमफेसली, अब वह उसके हेड को पकड़ता है। बिशप मेक्स द साइन ऑफ क्रॉस, अब बिशप क्रॉस का साइन बनाता है, ऐसा साइन आपको बताया था। एंड मर्मर से ब्लेसिंग, और पूजा पढ़ता है, प्रवचन पढ़ता है। कन्विक्ट ट्राइज टू स्पीक, अब जो कन्विक्ट है बोलने की कोशिश करता है, बट ए सोब ऑलमोस्ट चोक्स हिम, लेकिन उसकी जो सोबिंग होती है, जो सुबकना होता है, वह कहीं ना कहीं उसको रोक देता है। गुड नाइट हरीश टूवर्ड्स द डोर, तेजी से वह दरवाजे की ओर चला जाता है। बिशप स्टे माय सन, रुको मेरे बच्चे। यू हैव फॉरगॉटन योर प्रॉपर्टी, तुम अपनी प्रॉपर्टी भूल रहे हो, तुम अपना सामान भूल रहे हो। और यह कहते हुए वह बिशप उसको कैंडल स्टिक देता है। कन्विक्ट अपराधी कहता है यू मीन मी, तुम्हारा मतलब मैं? यू वांट मी टू टेक दैम, तुम चाहते हो कि मैं ये ले जाऊं? बिशप प्लीज दे मे हेल्प यू, प्लीज ले लो, ये तुम्हारी मदद करेंगे। द कन्विक्ट टेक्स द कैंडल स्टिक्स इन एब्सोल्यूट अमेजमेंट, और वह बड़ा अचंभित होकर उन कैंडल स्टिक्स को लेता है। एंड माई सन, और मेरे बच्चे, देयर इज ए पाथ थ्रू द वुड्स एट द बैक ऑफ दिस कॉटेज विच लीड्स टू पेरिस, और मेरे बच्चे, हमारे घर के पीछे जो जंगल है उससे एक रास्ता जाता है जो तुम्हें सीधा पेरिस पहुंचा देगा। इट इज़ अ वेरी लोनली पाथ, यह बिल्कुल शांति वाला इलाका है, शांति वाला रास्ता है। एंड आई हैव नोटिस दैट माई गुड फ्रेंड्स द जेंडम्स डोंट लाइक लोनली पाथ एट नाइट, इट इज़ क्यूरियस। और मैंने अक्सर ध्यान किया है कि जो मेरे दोस्त हैं, ये जेंडम्स, ये कभी भी इस तरह अंधेरे रास्ते में, अकेले रास्ते से कभी भी होकर नहीं जाते, वो भी खासकर रात के समय। इट इज़ क्यूरियस, यह बड़ी अचंभे की बात है। अब यहाँ पर आपने देखा कि बिशप ने उसकी हेल्प की कि भाई तुम इस रास्ते जाओ, यहाँ से वो जो पुलिस वाले हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो रात में ऐसे रास्ते सफ़र नहीं करते हैं, तो तुम यहाँ से जाते हुए सेफ रहोगे। कन्विक्ट अपराधी कहता है थैंक्स बहुत बहुत धन्यवाद मोनसिग्नोर। आई ही सुबकता है आई एम फूल, मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ। अ चाइल्ड टू क्राई, मुझे बच्चे की तरह रोना आ रहा है। बट समहाउ यू हैव मेड मी फील that it is just as if something had come into me, as if I were a man again and not a wild beast. अब मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे अंदर कुछ आ गया है, और वह जो आया उससे मैं दोबारा से इंसान बन गया हूँ। अब मैं जंगली जानवर नहीं रहा, अब मैं जंगली जानवर नहीं रहा, अब मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। द डोर एट बैक इज़ ओपन, अब जो पीछे वाला दरवाज़ा था वह खुल गया, पीछे वाला दरवाज़ा खुलता है। एंड कन्विक्ट इज स्टैंडिंग इन इट, और वहाँ पर कन्विक्ट खड़ा है। बिशप पुटिंग हिज हैंड ऑन हिज शोल्डर, बिशप ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। ऑलवेज रिमेंबर माई सन, मेरे बच्चे हमेशा याद रखना, दैट दिस पुअर बॉडी इज़ द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, कि जो तुम्हारा ये शरीर है ये तुम्हारे आत्मा का लिए मंदिर है। आत्मा भगवान का रूप है, परमात्मा का अंश है, और उस परमात्मा के अंश के लिए ये तुम्हारा शरीर ही मंदिर है। ध्यान रखना, भूल मत जाना कि जो ये तुम्हारे शरीर है, तुम्हारी बॉडी है, ये उस परमात्मा का अंश जो कि तुम आत्मा कहते हो, ये उसके लिए मंदिर है। कन्विक्ट अपराधी सोचता है विद ग्रेट ऑ, बड़े अचंभे में, द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, ये मेरा शरीर उस भगवान का मंदिर है। आई विल रिमेंबर, मैं याद रखूँगा। द बिशप क्लोज द डोर एंड गोज क्वाइटली, अब जो बिशप होता है वो दरवाज़ा बंद करता है और बड़े आराम से जाकर टू द प्रीड्यू पर आराम से जाकर एंड सिंक ऑन द नीज, और घुटनों के बल बैठ जाता है। एंड बोज हिज हेड इन द प्रेयर, और अपना सर झुकाकर पूजा करने लगता है। अब ये प्रीड्यू आपने अक्सर देखा होगा चर्च में कि जो लोग
घुटने को फोल्ड करके बैठते हैं और दोनों हाथों को आगे टेबल पर रखते हैं, तो वो जो जगह होती है उसको बोलते हैं प्रीड्यू, उसको बोलते हैं प्रीड्यू। अब कर्टेन फॉल्स डाउन स्लोली, अब यहाँ पर ये नाटक, ये कहानी ख़त्म होती है और इसके जो राइटर हैं इनके बारे में आप पढ़ लो, नॉर्मन मैककिनेल। क्या नाम है इनका? नाम है नॉर्मन मैककिनेल, और ये आपके स्कॉटिश स्टेज एंड फिल्म एक्टर एंड प्ले राइटर हैं। ये एक एक्टर भी थे, ये एक प्ले राइटर भी थे, और इन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे हैं जिनमें कि बिशॉप्स कैंडलस्टिक्स भी है। इनके अलावा विक्टर ह्यूगोस का लेस मिजरेबल्स भी है। तो आप इनको भी अगर पढ़ोगे तो बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग बड़े अच्छे से इसको सुने, समझें। कोई अगर दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।